हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त एकदम बढ़िया। बच्चों, अपना ये जो चैप्टर चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में बच्चों हमने किरचॉफ रूल कंप्लीट कर लिया। इसके पहले जो लेक्चर आया था आपका, उसके पहले फिर बच्चों आपने व्हीटस्टोन ब्रिज कंप्लीट कर लिया है। उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल का भी एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया। बैलेंस का अलग है और अनबैलेंस का अलग है, ठीक। इसके बाद बच्चों अपन देखते हैं कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, इससे रिलेटेड इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी हैं, ठीक है, बोल सकते हैं इसका एप्लीकेशन, ठीक। तो इसके कुछ एप्लीकेशन के बारे में देखते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट है आपका मीटर ब्रिज। तो बच्चों आज अपन मीटर ब्रिज के बारे में देखते हैं, मीटर ब्रिज की पूरी प्रोसेस देखते हैं, और मीटर ब्रिज से बच्चों आपके न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इसका जो पूरा डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन आपका बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो इससे रिलेटेड इसकी पूरा फिनोमिना है, वो आपका जेईई और नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका क्या है, मीटर ब्रिज। पहले ये समझते हैं कि ये मीटर ब्रिज है क्या, इसका काम क्या है, इसके बाद इसका पूरा फिगर के साथ डिटेल में समझेंगे। बच्चों, मीटर ब्रिज बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ठीक है। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, जब उसमें नल डिफ्लेक्शन दिखाएगा गैल्वेनोमीटर, यानी गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं होगी, तब आपका जो ब्रिज होगा वो पूरा क्या होगा, बैलेंस होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे भी क्या रहेगा, गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन रहेगा, ठीक। इसके अलावा इसको मीटर ब्रिज ही क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो वायर लगे होते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में, वो आपका 100 सेंटीमीटर या फिर हम बोल सकते हैं 1 मीटर के होते हैं, इसलिए इसको ऐसा बोला जाता है। अब ये काम क्या करता है, ये आपका अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। और बच्चों, मीटर ब्रिज में जो हम वायर यूज करते हैं वो कांस्टेंटन या फिर मैग्नीन का बना होता है। मैग्नीज नहीं, मैग्नीन का बना होता है, और ये अच्छे कंडक्टिविटी को शो करते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं, इसलिए इनका यूज किया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये सारी प्रोसेस हम करेंगे कैसे। ये तो आपका पूरा आपका लिखने वाला पार्ट हो गया कि डिफिनेशन क्या है और इसका यूज वगैरह क्या है। जैसे ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पूरा वर्क करता है। इसका यूज क्या किया जाता है, कौन सी वैल्यू निकालने के लिए, अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए। और इसकी जो लेंथ होती है 100 मीटर की होती है, 100 सेंटीमीटर की होती है, या फिर आप बोल सकते हो 1 मीटर की होती है, ठीक। अब हम इसका फिगर देखते हैं कि इसका फिगर कैसे बनेगा, क्या चीज होंगे। देखो, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि अपने पास कॉपर की कुछ स्ट्रिप है। क्या है, कॉपर की कुछ स्ट्रिप। स्ट्रिप का मतलब कॉपर की कुछ पट्टी है, ठीक है। कॉपर स्ट्रिप पहले लिया गया क्योंकि कॉपर अच्छे कंडक्टर होते हैं, ठीक है। कॉपर की हमने एक स्ट्रिप मान ली। ये हमारे पास कॉपर की 3 स्ट्रिप हो गए, ठीक है। ये आपका हो गया राइट गैप, इसको बोलते हैं राइट गैप बोलते हैं बच्चों इसको। ये आपका लेफ्ट गैप हो गया, ठीक है। अब ये जो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप से हम क्या कर देते हैं, एक वायर कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। एक वायर कनेक्ट कर दिए, ए और बी के बीच में हमने क्या कर दिया, एक वायर कनेक्ट कर दिया। इसको बोलते हैं बच्चा मीटर ब्रिज वायर, ठीक। ये मीटर ब्रिज वायर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो कितना है, L, यानी कितना बोला गया है, 1 मीटर, यानी 100 सेंटीमीटर इसकी क्या है, लेंथ है, 100 सेंटीमीटर, ठीक। बात क्लियर। इसके बाद हमने क्या किया, ये जो आपका पहली वाली स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप से दूसरी वाली स्ट्रिप पे हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया। ये आपका रेजिस्टेंस R है, ठीक है। उसके बाद ये जो बीच वाली स्ट्रिप है, इस बीच वाली स्ट्रिप से ये जो है स्ट्रिप, यानी इस वाली स्ट्रिप से इस वाली स्ट्रिप पे हमने एक रेजिस्टेंस और लगाया, और ये आपका अननोन रेजिस्टेंस है। क्या है, अननोन को हम एक्स से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या किया बच्चा, हमने यहां से जो बीच वाली स्ट्रिप है, इससे एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया। क्या किया बच्चा, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया, और गैल्वेनोमीटर में एक वायर कनेक्ट किया, और वायर में हमने क्या लगा दिया, एक जॉकी लगा दी। क्या लगा दिया बच्चा, जॉकी, ठीक है। ये आपको इंस्ट्रूमेंट प्रैक्टिकल में मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लो जॉकी में हम इसको मान लेते हैं जॉकी, ये करेगा जैसे क्या, हम क्या करें, गैल्वेनोमीटर में एक वायर कनेक्ट करें और इसमें लगा दें। अब ये क्या करेगा, जब हम पूरे सर्किट में करंट मान लो अगर फ्लो हो रही है, ठीक है, अभी तो मान के चल रहे हैं कि अपना बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, अगर मान लो ये इस पूरे वायर में करंट होगी, तो जैसे हम जहां पर रखेंगे ना इस जॉकी को, वहां पर क्या दिखाएगा, करंट के डिफ्लेक्शन को दिखाएगा गैल्वेनोमीटर में, ठीक है। अब
अगर हम इसको यहाँ पे रखे हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस पूरे पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, यानी ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। तो जो बची हुई लेंथ है कितना हो जाएगी, 100 माइनस L हो जाएगी, 100 माइनस L हो जाएगी भैया, बताओ 100 माइनस L हो जाएगी ना। ठीक, अब सुनो, अब सबका इस पूरे फिनोमिना का नामकरण कर दो। ठीक है, अभी एक पॉइंट और बचे हैं ना, चलो इसमें कुछ और कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे बैटरी लगा दिया, ठीक है, बैटरी लगा दिया, EMF, और ये आपकी की है, ये क्या है, की है, की को प्रेस करेंगे, ठीक है, तभी तो आपका जाएगा उसमें वोल्टेज। अब ये अपना बन गया क्या, मीटर ब्रिज। अब हम ये देखते हैं, जैसे अभी बोला गया ना कि मीटर ब्रिज बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल वर्क करता है। इसका मतलब ये जो मीटर ब्रिज का इतना बड़ा फिगर बना है, इसको हम मीटर ब्रिज को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसको जरा देखते हैं अब कि इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में। तो सबका नाम दे दो पहले, जैसे ये आपका ए नाम ए है ना, यहाँ पे ए पॉइंट था, यहाँ पे भी ए होगा और यहाँ पे भी आपका ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बी है तो इसका मतलब यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे इसका नाम दे दो सी, ये भी आपका सी हो जाएगा और ये भी आपका सी हो जाएगा, ठीक है। इससे कनेक्टेड एक गैल्वेनोमीटर है और ये कहाँ पे आके जुड़ा है, यहाँ पे, तो ये आपका डी पॉइंट हो जाएगा। बताओ चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत? अब देखो जरा, अब हमने क्या बोला है आपसे कि भैया सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, जिनके बीच में हमको निकालना है, ए और बी के बीच में निकालना है, मेन आपके ए और बी है, ए और बी को साइड में कर दो, ए और बी को साइड में कर दो, ठीक। अच्छा ये बताओ जरा, इस स्टेप को करने के पहले अभी ए और बी मत करो, ठीक है, ए और बी मत करो। ये बताओ जरा, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सिग्मा इक्वल क्या होता है, चार्ज अपान में एरिया, ठीक है, जिसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते थे ना। अब यहाँ पे वायर है और वायर में क्या पाए जाएंगे, रेजिस्टेंस पाया जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये सिग्मा क्या करेगा, सिग्मा किसके लिए यूज होगा, सिग्मा यूज होगा किसके लिए, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ के लिए। किसके लिए यूज होगा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ। इसका मतलब भैया अगर सिग्मा क्या है, सिग्मा क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, इसका मतलब L सेंटीमीटर में, L सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस, सिग्मा इंटू L। और वहीं पे 100 माइनस L में, 100 माइनस L सेंटीमीटर में कितने रेजिस्टेंस हो जाएंगे, सिग्मा इंटू 100 माइनस L। बताओ ये बात समझ आई सबको, दिमाग में गई बातें। अब इसका बना लो फिगर, फिगर कहाँ बना लें, फिगर फिगर फिगर, ये ऊपर वाला पार्ट मिटा दें भैया, ऊपर वाला पार्ट इसको समझ लियो ना, हाँ ऊपर वाला पार्ट मिटा के ऊपर बनाते हैं हम। देखो सबसे पहले हमने क्या बोला था, जिनके बीच में निकालना है उनको हम क्या करेंगे, साइड में लिखेंगे ए और बी, और जिनको हमने खुद से जिन वर्ड को माना उनको हम ऊपर और नीचे रख देंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ए और सी के बीच में देखो कितने कनेक्टेड है, ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में एक कनेक्टेड है ना रेजिस्टेंस, कनेक्ट कर दिया भैया इसको हमने, आर हो गया, ठीक है। इसके बाद देख लो सी और बी के बीच में, सी 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 सी, सी और बी के बीच में कौन सा है, हाँ सी और बी के बीच में अननोन वाला कनेक्टेड है, अननोन वाला कनेक्ट कर दिया, ठीक, अननोन वाला कनेक्टेड कर दिया एक्स आपका। इसके बाद देख लो, इसके बाद सी और डी के बीच में क्या है, सी 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 सी, सी और डी के बीच में क्या है, जी, जी बोले तो गैल्वेनोमीटर। अब देखो ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में अपने को देखना है, ए और डी के बीच में क्या है, एल है। अब एल नहीं होगा, कितना होगा, सिग्मा इंटू एल होगा, ठीक है, कितना होगा, सिग्मा इंटू एल, ठीक। अब इसके बाद क्या देखना, डी और बी के बीच में, डी और बी के बीच में, डी और बी के बीच में कितना है, 100 माइनस एल, 100 माइनस एल नहीं होगा, सिग्मा इंटू 100 माइनस एल होगा, सिग्मा इंटू 100 माइनस एल होगा। बोलो बात समझे भैया। अब इसका फार्मूला तो सबको पता ही है, कितना हो जाएगा, आर अपान में सिग्मा इंटू एल इक्वल
x अपान में कितना हो जाएगा, सिग्मा 100 माइनस एल। सिग्मा सिग्मा कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या आपका, इस पार्ट को नीचे लिख दें, ये अलग रहेगा पूरा। ये सिग्मा क्या है आपका, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, ठीक। और L सेंटीमीटर में, सिग्मा इंटू एल, और 100 माइनस एल में कितना हो जाएगा, 100 माइनस एल में सिग्मा 100 माइनस एल, ठीक है। ताकि यहाँ पे थोड़ा स्पेस बच जाए, ये एरिया थोड़ा सा इसका भैया छोटा है, समझ लो आगे। अब सुनो, तो ये बनेगा अपना फार्मूला क्या, R अपान में L इक्वल X अपान में 100 माइनस L। X क्या है आपका, अननोन है, ठीक। ये आपका बन गया फार्मूला, ठीक। बोलो बात समझ आई भैया। इस सेक्शन में यानी इस लेक्चर में, इस सेक्शन में हमने कंप्लीट कर लिया बच्चों मीटर ब्रिज। अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, मीटर ब्रिज से रिलेटेड न्यूमेरिकल आएंगे। इसके बाद फिर गैल्वेनोमीटर का देखेंगे हम, अमीटर क्या होता है, बल्ब वाले जो कॉन्सेप्ट है वो, अभी बहुत सारे लेक्चर आएंगे आपको, ठीक है। तो डेली का डेली आप इसको कंप्लीट करते रहिए, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और रेगुलरिटी बना कर रखिएगा बच्चों। आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा नवंबर फर्स्ट वीक तक पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा आपका, क्योंकि आपका बोर्ड का एग्जाम भी है, बोर्ड एग्जाम को भी प्रायोरिटी रखनी है और जेई को भी रखनी है, ठीक है। तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़िए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना सेल्फ स्टडी पर फोकस करिए। ओके बच्चों, तो मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और मुस्कुराते रहिए, और खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।